आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट, जो हमारे अवर पास्ट के लेसन 2 से है और वर्कशीट का नंबर है 14 और डेट है आज हमारी 13 नवंबर। आपको याद है हम अर्ली मैन के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि वो एनिमल हस्बेंड्री करने लगा है, फूड स्टोरेज भी करने लगा है और एक तरीके से अगर ये कहें कि वो अब सेटल्ड लाइफ जीने लगा है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो आज जानते हैं कुछ और ख़ास बातें। अभी जब हम इसे शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर अधिकतर वही बातें बताई गई हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे, पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। ह्यूमंस ग्रेजुअली एम्ब्रेस्ड एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग ओवर द कोर्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों साल अगर पहले की बात करें या हजारों सालों तक की बात करें तो ये जो है चलता रहा। पशुओं को पालना और खेती करने की प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट विच इज गुड सोर्स ऑफ फूड। भाई बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू ही इसलिए किया था, ये हस्बेंड्री उन्होंने शुरू ही इसलिए की थी ताकि उनको मिल्क और मीट जैसे ऑब्जेक्ट्स ईजिली मिल सके, क्योंकि ये गुड सोर्स है फूड का। इसके अलावा एक और जो खास बात है वो ये है कि जो एनिमल हैं वो अपने आप में मूविंग फूड स्टोर होते हैं। मूविंग फूड स्टोर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम अपना सामान अपने ऊपर ढोकर लेकर जाएंगे, क्योंकि उस जमाने की अगर हम बात करें तो आज की तरह गाड़ियां तो नहीं थी, तो लोग सामान या तो अपने ऊपर लेकर जाते थे या जानवरों पर लाद कर लेकर जाते थे, तो सामान तो लाद कर ले जाना पड़ता था। लेकिन एनिमल्स एक ऐसी चीज है जो वो कहीं भी जाते थे तो झुंड के झुंड जानवरों को वो लेकर जाते थे, तो उन्हें अपने ऊपर लादना नहीं पड़ता था, वो अपने आप चल कर जाते थे। तो बाकी सामान जो है उसे लादना पड़ेगा, लेकिन सामान खुद चल लेकिन जानवर जो है, एनिमल्स जो है वो खुद चल कर जाएंगे, इसलिए उन्हें मूविंग फूड स्टोर कहा है। और आप उन्हें जहां भी लेकर जाएंगे वहां वो मीट और मिल्क दोनों की सुविधा तो देते ही रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा ह्यूमंस ने जो प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया था, यानी एग्रीकल्चर जो शुरू की थी, उसकी वजह से उनको एक सेटल लाइफ जीनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये पिछली बार भी हमने बात की थी कि अगर हम प्लांट्स को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनके ग्रो होने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ता है। आपको उसको उसको उसका इरिगेशन भी करना पड़ेगा और उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, रिमूविंग भी करनी पड़ेगी वीड्स की, जो फालतू की चीज़ें उसके अंदर उगाती हैं, जो पौधे हमें नहीं चाहिए वो उगाते हैं तो उनको हटाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं रिमूविंग वीड्स। इसके अलावा हमें अच्छे से उसको देखभाल करनी है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसी की वजह से जो मैन है, अर्ली मैन है, उसने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू की। और या फिर हम ये कहें कि टुवार्ड सेटल लाइफ, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी कि वो एक सेटल लाइफ की तरफ आगे बढ़ गया। अब बढ़ जाते हैं हम भी आगे की तरफ। तो आगे हमने क्या देखा या क्या सीख रहे हैं हम? इट वॉज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ग्रेन बोथ एज फूड एंड सीड्स। तो ये भी बात हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि फूड को वो दो चीज़ों के लिए स्टोर करते थे, स्पेशली दो चीज़ों के लिए। वैसे तो हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, एक तो फूड के लिए, दूसरा सीड्स के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सीजन आएगा तो उनको सीड्स चाहिए, तभी तो दोबारा वो एग्रीकल्चर करेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मैंने जो अब सेटल्ड लाइफ जीना शुरू की थी उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखकर, समझकर उसके बारे में बताते हैं कि वो कितनी पुरानी है भी या नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्हें पुरानी चीज़ों की जो जानकार होते हैं, जिन्हें पुरानी चीज़ों की ढेर सारी नॉलेज होती है, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें ट्रेस की हैं या फिर हम ये कहें कि उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं। तो उसमें है हट्स और हाउसेस, और ये कुछ जगह पर मिली हैं, सम साइट्स कुछ जगहों पर मिली हैं। एग्जाम्पल के लिए एक तो बुर्ज होम का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि कश्मीर में है। तो वहाँ पर हमें किस तरह के घर मिले हैं? आपको पता ही है कश्मीर में पड़ती है ठंड, और ठंड आज तो नहीं पड़ती, हमेशा से पड़ती होगी, तो पहले भी पड़ती होगी। तो लोग वहाँ पर रहते थे गड्ढे वाले घर बनाकर, यानी जमीन के अंदर घर बनाते थे खोद कर। क्यों बनाते थे? क्योंकि जमीन के अंदर मिट्टी की वजह से उन्हें आसपास से ठंड नहीं लगती होगी, इसलिए वो मिट्टी के अंदर खोद कर घर बनाते थे। तो हमें इसे बोलते हैं पिट हाउसेस। तो इस तरह के हाउस हमें वहां मिले हैं, पिट हाउसेस, जिसे हिंदी में गर्तावास कहते हैं। गर्त का मतलब गड्ढा, वास का मतलब रहना, गड्ढे के अंदर रहना, तो इन्हें गर्तावास भी कहते हैं, पिट हाउसेस को। इनके अंदर जाने के लिए स्टेयर्स लगी होती थी
और इसके अलावा इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि विंटर के मौसम में और कोल्ड से स्पेशली उनका बचाव हो सके, वो सेफ्टी मिल सके, उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ आज के टाइम में पाकिस्तान में लोकेटेड है। पहले वो हिंदुस्तान में था जब तक भारत की आज़ादी और विभाजन मतलब उसका डिवीजन नहीं हुआ था तब तक। अभी वो पाकिस्तान में है। तो अभी ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात ये है कि मेहरगढ़ से हमें क्या खास बातें मेहरगढ़ के बारे में पता है। पता ये है कि वहां पर जो घर मिले हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हैं। स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगुलर वो होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। टू आपस में इक्वल होंगी और टू आपस में इक्वल होंगी। तो इस तरह वहां हमें इस शेप के हाउसेज मिले हैं। और दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि वहां पे 4 और मोर रूम्स हैं। हर घर के अंदर 4 रूम्स या उससे ज्यादा। उसके अलावा क्या खास बात है? हम ये सोचते हैं, हम ये मान कर चलते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर कई सारे कमरे हैं वहां पर, कई सारे रूम हैं, तो इसका मतलब उनमें से एक दो रूम का इस्तेमाल या एक रूम का इस्तेमाल जरूर स्टोरेज के लिए किया जाता होगा, ग्रेन स्टोर करने के लिए। और भी कुछ खास बातें हमें वहां के बारे में जो पता है उनमें ये कि अगर हम कहेंगे सबसे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ पर गेहूं और जौ को उगाया गया होगा, जैसे जौ को इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले और गेहूं को बोलते हैं वीट, वो आपको पता ही है। इन्हें सबसे पहले कहाँ पर ग्रो किया गया होगा या उगाया गया होगा, या इस एग्रीकल्चर को किया गया होगा, तो वो मेहरगढ़ ही है। आपको ये याद रखना है, मेहरगढ़ में ही सबसे पहले वीट और बार्ले की खेती करना या एग्रीकल्चर करना शुरू की गई थी। इसके अलावा शिप और गॉड को सबसे पहले जिसने पाला वो भी मेहरगढ़ के लोग थे। शीप एंड गॉड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मेहरगढ़ के बारे में और खास बातें क्या हैं वो हम देख लेते हैं। वो खास बात ये है कि मेहरगढ़ से हमें कुछ कब्रें मिली हैं, और उन कब्र से हमें डेड बॉडी मिली है। भाई सीधी सी बात है, कब्र है तो डेड बॉडी ही मिलेगी उसके अंदर से। आपको पता है ना, कब्र को ग्रेव बोलते हैं, ग्रेव इंग्लिश में ग्रेव। वहां से हमें जो ग्रेव मिली है मेहरगढ़ से, उनमें जो डेथ बॉडी मिली है उसके साथ हमें गॉट भी मिली है। तो मतलब उसके साथ साथ गॉड को भी उसके अंदर दबा दिया गया, दफना दिया गया। लिखा है ना यहाँ पे, अ गॉड ऑल्सो बरीड अलोंग विद द डिसीज्ड इन अ ग्रेव। ऐसा क्यों किया होगा? बकरी को क्यों साथ में दबाया होगा? तो गॉड को इसलिए साथ में दफनाया गया होगा क्योंकि उन लोगों को लगता होगा कि शायद मरने के बाद भी कोई दूसरी लाइफ होती होगी, मतलब यहाँ से इंसान कहीं और चला जाता होगा। शायद वो लोग ऐसा सोचते होंगे। परहैप्स पीपल बिलीव दैट लाइफ हैपन्स इवन आफ्टर डेथ। अब ये देखने के बाद अब हम देख लेते हैं और कुछ खास बातें। सबसे पहले हम मेहरगढ़ का घर देख लेते हैं कि हमें वहां से जो, हमने कहा कि हमें वहां से जो कुछ चीजें मिली हैं, पुरानी चीजें मेहरगढ़ से मिली हैं, वहां से जो हमें घर मिले हैं वो इस तरह के हैं जिनमें 4 कमरे हुआ करते। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। देखो इसमें 4 कमरे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखो ये आने जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। ये आपको देखो, ये आपको रास्ता दिख रहा है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का, और ये बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से घर बने हुए हैं जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें स्टोरेज भी होती होगी, ये स्टोर भी करते होंगे किसी रूम में ग्रेन्स के। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं, मैप, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा ही होता है। तो जब हम मैप को देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ कश्मीर में हमारा बुर्ज होम है। तो ये कश्मीर में बुर्ज होम आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा इन्होंने हमें मेहरगढ़ बोला था जो आज पाकिस्तान में, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको इस मैप के बारे में और कुछ खास बातें बोलना चाहती हूँ। वो ये कि आप अपनी बुक उठाइए, सेकेंड चैप्टर निकालिए और उसमें ये मैप निकालिए। यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, आपकी वर्कशीट में इतना क्लियर नहीं आ रहा था ये, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बुक से देखेंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियर क्लियर आपको और भी बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। और एक बात का ध्यान रखना जब आप बुक से मैप देखेंगे कि ये साइड में जो जगह ये इंडेक्स बनाया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है कि कुछ साइन दिए गए हैं और वो साइन के हिसाब से दिखाया गया है पूरा नक्शा। यानी कि मैप दिखाया गया कि कौन से टाइप के या कौन से पीरियड के पीपल कहाँ पर सिचुएटेड थे। जैसे पैलियोलिथिक के बारे में हमने, न्यूलिथिक के बारे में, ये जो पीरियड है इनके बारे में हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके। तो पैलियोलिथिक की जब हम बात करें कि इस टाइम पीरियड के लोग कहाँ पर रहते थे, तो आपको यहाँ नक्शे में वो जगहें दिखाई गई हैं। न्यूलिथिक की भी दिखाई गई हैं और उसके बाद वाली भी दिखाई गई हैं। अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटीज तक सब दिखाया गया है। तो आप उसे जरूर देखिए, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम है आपका इनाम गांव, हुंसगी, कुर्नूल केव्स, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली,
और भी बहुत सारे नाम हैं भीमबेटका वगैरह, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे भीमबेटका आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि भीमबेटका से की केव से हमें पिक्चर्स मिली हैं, या हम ये कहें पेंटिंग्स मिली हैं जो उन केव्स की वॉल पर की गई हैं। ये वो भीमबेटका है जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आप ये नक्शा कुल मिलाकर ये मैप अपनी बुक में जरूर अच्छे से देखिएगा। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ कि आज हमने क्या सीखा। तो हमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर, जिनको हमें करना है आंसर क्वेश्चंस को, और देखना है कि हमने क्या सीखा, आज हमने क्या क्या याद कर लिया, इतनी देर में हमें क्या लर्न हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अ, आने वाले त्योहारों की ढेर सारी बधाइयां, धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम दिवाली पर सबको गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, और मैं तो आपको रोज ही गिफ्ट दे रही हूँ एज अ वीडियो। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब दिवाली आ ही गई है, तो प्लीज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एज अ गिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे क्लिक कीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और चैनल हो गया सब्सक्राइब्ड। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। और वीडियो को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अब करते हैं प्रश्न उत्तर। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर एंड गैदरर्स। वो जो लोग हंटर और गैदरर थे उनके लिए अब ये एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? वो इसलिए क्योंकि अब ये एक जगह पर टिक कर रहने लगे थे, सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, और इस सेटल्ड लाइफ में उन्हें चाहिए था एक जगह पर बैठे बैठाए सब चीजें मिल जाएं। इसलिए उन्हें इनसे मिलता था मिल्क और मीट, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब इन्हें एक ही जगह पर बैठकर सामान चाहिए तो उन्हें एनिमल हस्बेंड्री करनी पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थी ये है कि ये गुड सोर्स ऑफ फूड है, क्योंकि भाई मीट मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, तो सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ फूड हो गया ये। देन अगर नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये मूविंग फूड स्टोर है, आपको कहीं भी जाना है तो आप इन्हें साथ लेकर आसानी से जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फार्मर्स स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वाई। अब हमें ये भी बताना है। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, बार बार इस बारे में बात कर चुके हैं, लास्ट वर्कशीट में भी इस वर्कशीट में भी, कि इसकी जो खास वजह है वो ये कि सोइंग सीड्स टू, देखिए यहाँ पर लिखा है इसका आंसर, आप ना बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जब क्रॉप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, टिल जब तक वो राइप नहीं हो जाती हैं, जब तक वो पक नहीं जाती हैं, तब तक उन्हें हमें बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं या उनका ख्याल रखना पड़ता है, इरिगेशन करनी पड़ती है, उनकी रिमूविंग वीड्स करने पड़ते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है एनिमल और बर्ड से। तो इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक जगह पर रुक कर रहना होगा। उसके बाद हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि करेक्टरिस्टिक्स बताइए बुर्ज होम और मेहरगढ़ दोनों जगहों की। तो हमें दोनों जगहों की खास बातें बतानी है जो हमने अभी भी पढ़ी थी। तो मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे पिट हाउसेस मिलते हैं, जिसे हम गर्तावास कहते हैं, अंदर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, ये घर जो है उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद हमने मेहरगढ़ के बारे में खास बातें पढ़ी कि वहाँ 4 रूम सेट्स मिले हैं या उससे ज़्यादा वाले सेट भी मिले हैं, मे बी वहाँ पे स्टोरेज की जाती थी। इसके अलावा जो खास बात हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ी थी वो ये कि वो ऐसा फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर हम देखते हैं बार्ले और वीट को की खेती की जाती थी, और यानी एग्रीकल्चर की जाती थी, और सबसे पहले वहीं पर शीप और गॉट को इन्होंने जो है पालना शुरू किया था। तो ये भी खास बात हमने वहाँ के बारे में पढ़ी थी। तो अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ एक पिट हाउस का ड्रॉ करना है, पिट हाउस ड्रॉ करना है। तो आप अपने मन से पिट हाउस ड्रॉ कर सकते हैं। आपको थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक पिट हाउस की पिक्चर दे दी है। और मैं आपको एक बात साथ में बता दूं कि पिट हाउस जो होते हैं वो दूसरे और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये तो एक टाइप है जो मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया है। आप चाहें तो सेम टू सेम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ और तरह का पिट हाउस भी बना सकते हैं। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब दिवाली है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।